नमस्ते। इजी नोटरी के इस डिजिटल पोर्टल में आपका स्वागत है। अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको नोटरी डॉक्यूमेंट के कई प्रकार मिलेंगे। इन डॉक्यूमेंट्स को आप नोटरी रिक्वेस्ट के दौरान प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स के रूप में अपलोड कर सकते हैं। इजी नोटरी आपको इन डॉक्यूमेंट्स को सीधे नोटराइज या खुद से नोटरी टेम्पलेट क्रिएट करने का महत्वपूर्ण फीचर प्रदान करता है। आज हम इजी नोटरी के इसी महत्वपूर्ण फीचर को समझने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले इजी नोटरी के साथ लॉगिन करें। जैसे ही आप सफलतापूर्वक लॉगिन कर लेते हैं, तब आप इजी नोटरी पहुंच जाएंगे। फिर आपको साइड बार मेनू में टेम्पलेट लाइब्रेरी ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने डॉक्यूमेंट्स का पेज खुल जाएगा। यहाँ से आप वे सभी डॉक्यूमेंट्स को मैनेज, डाउनलोड और डायरेक्ट नोटराइज कर सकते हैं। यहाँ आप अपनी नोटरी के लिए उपयुक्त डॉक्यूमेंट का चयन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप कोई एफिडेविट ढूंढ रहे हैं तो आप उसे सर्च बार में सर्च कर सकते हैं। यदि आप इस डॉक्यूमेंट को नोटराइज करवाना चाहते हैं तो आप इस नोटरी डॉक्यूमेंट ऑप्शन के साथ नीचे दिए गए नोटराइज बटन पर क्लिक कर सकते हैं। फिर आपके सामने इस डॉक्यूमेंट से संबंधित सभी डिटेल्स भरने के लिए एक फॉर्म दिखाई देगा। उसके दाईं ओर आपको इस डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू दिखाई देगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट की सभी पेंडिंग डिटेल्स भरने के बाद फाइनल डॉक्यूमेंट कॉपी कैसा दिखाई देगा। यहाँ आपको उदाहरण के लिए सामान्य नोटरी टेम्पलेट का फॉर्म दिया गया है। आइए अब हम फॉर्म भरने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डेट बॉक्स में कैलेंडर से सही तारीख चुनें। फिर स्टेट फील्ड में अपने राज्य का नाम दर्ज करें। इसके बाद फुल लीगल नेम में अपना पूरा कानूनी नाम दर्ज करें और एड्रेस बॉक्स में अपना वर्तमान एड्रेस ध्यानपूर्वक भरें। अब रेडियो सेक्शन पर आएं। यहाँ आपको अपनी पहचान का प्रकार चुनना है। आपके पास 3 विकल्प हैं: यूआईडी, आधार या पासपोर्ट। उदाहरण के लिए, यदि आप यूआईडी चुनते हैं तो उसके ठीक नीचे एंटर योर आईडी नंबर बॉक्स में उस चुने हुए आईडी का सटीक आईडी नंबर दर्ज करें। अब हम आते हैं आपके शपथ पत्र के सबसे मुख्य हिस्से पर, जहां आपको अपने कानूनी बयानों को दर्ज करना है। यहां आपको स्टेटमेंट दर्ज करने के लिए 3 बॉक्स दिए गए हैं: इंसर्ट फैक्चुअल स्टेटमेंट 1, 2 और 3। इनमें एक एक करके अपने उन बयानों या तथ्यों को टाइप करें जिन्हें आप कानूनी रूप से घोषित करना चाहते हैं। फिर निम्नलिखित विवरण भरें। नोटरी/ऑफिशियल नेम, यहाँ अधिकारी का नाम दर्ज करें। रजिस्ट्रेशन नंबर, उनका आधिकारिक रजिस्ट्रेशन नंबर लिखें। लोकेशन, वह स्थान या क्षेत्राधिकार दर्ज करें जहां ये नोटरीकरण किया जा रहा है। सभी फील्ड भरने के बाद दाईं ओर दिए गए लाइव प्रीव्यू को एक बार अच्छी तरह से चेक कर लें। यदि सब कुछ सही है तो बाईं ओर नीचे दिए गए सबमिट बटन पर क्लिक करके डेटा को सुरक्षित करें। अब आपके पास आगे के 2 विकल्प हैं। पीडीएफ बटन, इस बटन पर क्लिक करके आप इस ड्राफ्ट को पीडीएफ के रूप में तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं। नोटराइज बटन, इस बटन पर क्लिक करके आप इस ड्राफ्ट को डिजिटल हस्ताक्षर और स्टैंप के लिए आगे भेज सकते हैं। यदि आप इस डॉक्यूमेंट को नोटराइज करवाना चाहते हैं तो नोटराइज बटन पर क्लिक करें। फिर आपसे अपने ड्राफ्ट की पुष्टि करने के लिए कहा जाएगा। आपको इस डॉक्यूमेंट को कंफर्म करने के बाद कंफर्म एंड नोटराइज बटन पर क्लिक करना है। फिर आप न्यू नोटराइजेशन रिक्वेस्ट पेज में पहुंच जाएंगे। आप डॉक्यूमेंट अपलोड सेक्शन के अंतर्गत प्राइमरी डॉक्यूमेंट में उस डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। फिर आप जरूरी रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर आगे की प्रक्रिया कंटिन्यू कर सकते हैं और इस नोटरी डॉक्यूमेंट को नोटराइज करने के लिए नोटरी प्रोफेशनल को भेज सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आप खुद से एक नोटरी टेम्पलेट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए साइड बार मेनू के टेम्पलेट लाइब्रेरी सेक्शन में जाइए। फिर यहाँ ऊपर दिए गए क्रिएट न्यू टेम्पलेट बटन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा। आपको इस फॉर्म में नए नोटरी टेम्पलेट की प्राथमिक जानकारियां दर्ज करनी है। सबसे पहले नेम बॉक्स में अपने टेम्पलेट का एक स्पष्ट नाम दर्ज करें। इसके ठीक नीचे कैटेगरी सेक्शन में ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें और अपने डॉक्यूमेंट की सही कानूनी श्रेणी का चयन करें, जैसे कि पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स आदि कई श्रेणियां आप यहां देख सकते हैं।
फिर एक्ट सेक्शन में दिए गए ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करें और इस डॉक्यूमेंट पर लागू होने वाले कानूनी नियमों या धाराओं का चयन करें। यहाँ आपको ये निर्धारित करना होता है कि इस टेम्पलेट के तहत किस प्रकार की नोटरी कार्रवाई की जाएगी, जैसे कि जुरात, जब किसी शपथ पत्र या बयान के लिए शपथ या प्रतिज्ञान दिलाना अनिवार्य हो। एक्नॉलेजमेंट, ये प्रमाणित करने के लिए कि डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति ने स्वेच्छा से और अपनी सही पहचान के साथ हस्ताक्षर किए हैं। सिग्नेचर विटनेसिंग, जब नोटरी प्रोफेशनल को अपनी उपस्थिति में किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर को लाइव सत्यापित करना हो। कॉपी सर्टिफिकेशन, ये प्रमाणित करने के लिए कि मुख्य डॉक्यूमेंट की डिजिटल या भौतिक प्रतिलिपि मूल डॉक्यूमेंट की बिल्कुल सटीक नकल है। फिर स्टैम्प ड्यूटी रेंज में इस टेम्पलेट के लिए उपयुक्त स्टैम्प ड्यूटी की सीमा दर्ज करें। अब वक्त आता है इस टेम्पलेट के मुख्य उद्देश्य को परिभाषित करने का, ताकि आपके सहयोगी या यूजर्स इसे आसानी से समझ सकें। डिटेल बॉक्स में अपने टेम्पलेट का संक्षिप्त विवरण लिखें, जैसे कि स्वॉन स्टेटमेंट्स फॉर लीगल प्रोसीडिंग्स। सभी जानकारियों को एक बार फिर ध्यान से देख लें और सुनिश्चित करें कि सब कुछ सही है। फिर नीचे दाईं ओर दिए गए क्रिएट बटन पर क्लिक करें। फिर लाइव डॉक्यूमेंट एडिटर का पेज खुल जाएगा। यहाँ आप अपना कानूनी ड्राफ्ट तैयार कर सकते हैं। पेज पर सबसे ऊपर आपके टेम्पलेट का नाम और विवरण दिखाई देंगे। इसके ठीक दाईं ओर कोने में आपको दो मुख्य बटन मिलते हैं, PDF और सेव टेम्पलेट। अब बाईं ओर दिए गए वर्टिकल टूलबार पर ध्यान दें। ये आपके दस्तावेज को एक स्मार्ट फॉर्म बनाने का मुख्य साधन है। यहाँ आपको कई तरह के इनपुट एलिमेंट्स मिलते हैं, जिन्हें आप खींचकर अपने डॉक्यूमेंट में जोड़ सकते हैं, जैसे टैब एंड पैराग्राफ, टेक्स्ट पैराग्राफ को व्यवस्थित करने के लिए, टेक्स्ट एंड लॉन्ग, नाम, एड्रेस या लंबे कानूनी बयानों को ऐड करने के लिए, नंबर एंड डेट, ID नंबर या कैलेंडर से तारीख चुनने के लिए, फिर सिलेक्ट, चेक, रेडियो एंड मल्टी। ड्रॉप डाउन मेनू, चेक बॉक्स और रेडियो बटन्स का उपयोग करके यूजर्स को सीधे विकल्प देने के लिए ये विकल्पों का उपयोग आप कर सकते हैं। पेज के मुख्य भाग में आपको एक फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर की तरह लाइव डॉक्यूमेंट एडिटर मिलता है। इसके शीर्ष पर दिए गए फॉर्मेटिंग बार का उपयोग करके आप फॉन्ट का प्रकार बदल सकते हैं। उसके ठीक बाजू में दिए गए प्लस आइकॉन पर क्लिक करके आप दूसरे फॉन्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। आप अपलोड फॉन्ट सेक्शन में न्यू फॉन्ट फाइल अपलोड कर सकते हैं। आप गूगल फॉन्ट्स सेक्शन में फॉन्ट का सही नाम दर्ज करके भी नए फॉन्ट्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। फिर आप फॉन्ट साइज और पेज फॉर्मेट सेट कर सकते हैं। हेडिंग विकल्पों का उपयोग करके आप अपने शीर्षकों को स्पष्ट रूप से व्यवस्थित कर सकते हैं। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और अलाइनमेंट टूल्स से टेक्स्ट को आकर्षक बना सकते हैं। इसके अलावा आप सीधे यहाँ इंसर्ट लिंक सेक्शन में किसी URL को लिंक के रूप में जोड़ सकते हैं। आप यहाँ इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल भी बना सकते हैं। यहाँ एडिटर के ठीक ऊपर दाईं ओर आपको दो मोड मिलते हैं। एडिट, इस मोड में रहकर आप अपना मुख्य कानूनी डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं और साइड बार से वेरिएबल्स को ड्रैग करके उसे यहाँ ऐड कर सकते हैं। प्रीव्यू, जब आपका काम पूरा हो जाए तो प्रीव्यू पर क्लिक करें। ये आपको ठीक वैसा ही प्रीव्यू दिखाएगा जैसा अंतिम यूजर को फॉर्म भरते समय दिखाई देगा। जब आप यहाँ साइड टूलबार में से किसी भी एलिमेंट को फॉर्म में ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऐड करते हैं, तब वो एलिमेंट आपके फॉर्म में डायनेमिक बॉक्स के रूप में ऐड होता है। फिर आप फिल इंफॉर्मेशन सेक्शन में उस एलिमेंट की डिटेल्स भर सकते हैं। जैसे ही आप उस एलिमेंट पर जाते हैं, तब आप एडिट फील्ड प्रॉपर्टीज आइकॉन पर क्लिक कर फील्ड सेटिंग्स सेट कर सकते हैं। फील्ड लेबल में आप उस फील्ड का मुख्य नाम दर्ज करें जो यूजर को दिखाई देगा। इसके नीचे प्लेस होल्डर बॉक्स में आप एक सांकेतिक टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे एंटर नेम हियर। ये यूजर को इनपुट बॉक्स खाली होने पर मार्गदर्शन देता है। यदि आप चाहते हैं कि यूजर इस जानकारी को भरे बिना फॉर्म सबमिट न कर पाए, तो बीच में दिए गए रिक्वायर्ड फील्ड टॉगल बटन को ऑन कर दें।
यदि आप यूजर को फॉर्म भरते समय कोई अतिरिक्त निर्देश या मदद देना चाहते हैं, तो आप इस हेल्प टेक्स्ट बॉक्स में अपनी गाइडलाइंस टाइप कर सकते हैं। फिर सब कुछ चेक करने के बाद आपके पास नीचे दो मुख्य विकल्प होते हैं। यदि आप इन बदलावों को लागू नहीं करना चाहते, तो कैंसल पर क्लिक करें। और यदि सब कुछ सही है, तो डन बटन पर क्लिक करके सेटिंग्स को सुरक्षित करें। जब आप अपने लाइव डॉक्यूमेंट में यूजर्स को चुनने के लिए ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट एलिमेंट, चेक बॉक्स, मल्टी सेलेक्ट या रेडियो बटन्स देना चाहते हैं, तो उसे साइड टूलबार में से ड्रैग एंड ड्रॉप करें। जब आप इस फील्ड में एडिट फील्ड प्रॉपर्टीज आइकॉन पर क्लिक करते हैं, तब आप इसकी फील्ड सेटिंग्स को सेट कर सकते हो। सबसे पहले फील्ड लेबल में फील्ड नेम लिखें, जो यूजर को स्पष्ट रूप से दिखाई दे। फिर उसके नीचे फील्ड ऑप्शन में यूजर के सामने दिखने वाले विकल्प को सेट करें। बाईं ओर ऑप्शन लेबल और दाईं ओर उसका ऑप्शन वैल्यू दर्ज करें। और नए विकल्प जोड़ने के लिए नीचे दिए गए ऐड ऑप्शन बटन का उपयोग करें। फिर रिक्वायर्ड फील्ड टॉगल बटन को ऑन करें, ताकि इसे सिलेक्ट किए बिना यूजर फॉर्म सबमिट न कर पाए। फिर सब कुछ सही है, तो डन बटन पर क्लिक करके सेटिंग्स को सुरक्षित करें। आप यदि फिल इंफॉर्मेशन सेक्शन में किसी फील्ड को हटाना चाहते हैं, तो उस फील्ड के साथ दिए गए डिलीट आइकॉन पर क्लिक कर सकते हैं। याद रखें, जब आपका पूरा ड्राफ्ट और फॉर्म एलिमेंट सेट हो जाएं, तो ऊपर दाईं ओर दिए गए सेव टेम्पलेट बटन पर क्लिक करना न भूलें। जैसे ही आप सेव टेम्पलेट बटन पर क्लिक करते हैं, आपका पूरा कस्टमाइज्ड ड्राफ्ट सेव हो जाएगा। फिर इस डॉक्यूमेंट को नोटराइज करने के लिए नोटराइज बटन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने इस डॉक्यूमेंट के संबंधित सभी डिटेल्स भरने के लिए एक फॉर्म दिखेगा। उसके दाईं ओर आपको इस डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू दिखाई देगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट की सभी पेंडिंग डिटेल्स भरने के बाद फाइनल डॉक्यूमेंट कॉपी कैसा दिखेगा। फिर फॉर्म की सभी आवश्यक डिटेल्स भरें। फिर सबमिट बटन पर क्लिक करके फॉर्म की सभी डिटेल्स को सेव करें। फिर नोटराइज बटन पर क्लिक करके आप इस डॉक्यूमेंट को न्यू नोटराइजेशन रिक्वेस्ट पेज में प्राइमरी डॉक्यूमेंट के रूप में ऐड कर सकते हैं। इस तरह आप डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं और इसे नोटराइज भी कर सकते हैं। इजी नोटरी का उपयोग करने के लिए धन्यवाद। हम आपकी कानूनी प्रक्रियाओं को सरल और सुरक्षित बनाने के लिए हमेशा तत्पर हैं।